चलिए सुखासन में आ जाइए। पेट टेढ़ी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास और आंखें कोमलता से बंद। हर एक पंक्ति संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहरानी है। हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे दक्षापति भवानी शंकर, हे दक्षापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गौरी हर भवानी शंकर, हे गौरी हर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे त्रिपुरारी भवानी शंकर, हे त्रिपुरारी भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, कल्याणेश्वर भवानी शंकर, कल्याणेश्वर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, ओंकारेश्वर भवानी शंकर, ओंकारेश्वर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 शिव शंकर शंभो। चलिए आज योगियों के देवता, योगियों के ईश्वर, योगीश्वर शंकर भगवान, योग शास्त्र के भगवान कृष्ण हैं।
और ये सारे योगी जनों के भगवान जो होते हैं वे है भगवान शंकर, शिव शंकर। उन्हें योगीश्वर कहते हैं। इन योगीश्वर का अभिस्मरण किया है हमने। और अब हम तैयार हो जाएं गुरु पूजा के लिए। इसलिए चलिए खड़े हो जाइए, एड़ियां मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से सटा लीजिए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मन ले गए वहां, ले जाइए। तो उस स्पर्श में क्या प्रतीत होता है? श्वास छोड़ते समय, प्रश्वास के समय स्पर्श में थोड़ा सा अलगपन प्रतीत होता है। तुलनात्मक देखना है। जैसे श्वास लेते तो सीना फूलता और स्पर्श जरा सघन होता है। श्वास छोड़ते सीना शिथिल होता है, स्पर्श भी शिथिल होता है। और ये जो शिथिल स्पर्श है इसकी ओर अधिक मन लगाइए और अब कल्पना करते जाइए। मन का काम चालू हो गया है, तन और मन जोड़ने का काम अभी चालू हो रहा है। तो मन ले गए, वो जो शिथिलता का स्पर्श है उसकी ओर अधिक ले जाइए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में प्रतीत हो रही है, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। अब तो यह शिथिलता केवल कलाई और सीने के पास में सीमित नहीं है, तो पूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है। उत्तरोत्तर हर प्रश्वास में सारे शरीर को व्याप्त कर रही है शिथिलता, फैल रही है सारे शरीर में, सर से लेकर पांव तक, और संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं फिर अवयव ध्यान। इस प्रक्रिया में शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, मन से देखना उसे, और वहां कुछ तनाव बाकी है क्या, उसको और निकाल सकते हैं क्या, ऐसे प्रयास करना। पर वहां मन जरूर ले जाना। शिथिल करना संभव नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं रहती, पर अपने को मन ले जाना है। जैसे मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग, तालु का हिस्सा है, कुछ तनाव देखा, ढीला छोड़ दो उसे। और ये तो बाहर से देखे हैं आप, जरा अंदर में जाइए ना। मस्तिष्क, मन तो कहीं भी ले जाते हैं, अंदर अंदर, पूरा अंदर से मस्तिष्क देखो और शिथिल छोड़ दो। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, शिथिल करिए, उसके अंदरूनी भाग जाने की चेष्टा कीजिए। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण ढीला छोड़िए और आ जाइए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में जो गर्दन के ऊपर आता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। रो बाहर से छोड़ा ना, अब अंदर जाइए, बहुत आवश्यक है अंदर में जाना। पूरा अंदर जाकर शिथिल छोड़ दीजिए और अब बाएं कान के पास में आ जाइए। वहां से पूरा बाएं तरफ का मस्तिष्क बाह्यता देखने के पश्चात उसके अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया और आ गए हैं सामने माथा, फोरहेड, कपाल। बाह्यता देखने का प्रयास कर रहे, उसे भी शिथिल छोड़ रहे, उसके अंदरूनी भाग में जाने की चेष्टा कीजिए, जरा कठिन है, अंदर जाइए और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। और फिर आइए, दोनों कानों को देखिए, दोनों कान ढीले कर लिए, कानों को छेदें, अंदर तक जाते हैं शिथिल करते हुए, जाइए। और फिर गाल देखिए, ठुड्डी से लेकर कनपट तक ढीले छोड़ दीजिए, दोनों कनपटें ढीली, दोनों भौवें शिथिल, भ्रू मध्य शिथिल, आंखों की पलकें ऊपर वाली निचली उस एक दूसरे को अर्धगोलाकार स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को देखा है। और अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाते हुए पुतलियां भी शिथिल छोड़ दी। और फिर दोनों नथुनों के अंदर में जा रहे हैं शिथिल छोड़ते हुए, और वह जैसे अंदर गए तो गले में उतर गए, जिह्वा मूल है, जिह्वा है, दंत पंक्तियां है, सब शिथिल छोड़े हैं, मसूड़े शिथिल छोड़े, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है, ठुड्डी की ओर मन ले गए, ठुड्डी ढीली छोड़ दी और गले में जाकर गला और कंठ ढीला छोड़ते हुए
पीछे में गर्दन में गए, गर्दन के सभी स्नायु पुंज और गर्दन के अंदर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां शिथिल छोड़कर जा रहे हैं नीचे में। एक एक कशेरु ढीला कर रहे हैं, गर्दन की हड्डी से रीढ़ में जा रहे हैं, ढीला करते 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 सीने का भाग ढीला हो गया और नीचे जाकर पेट का भाग ढीला छोड़ दिया और कमर की हड्डी ढीली छोड़ने के बाद कमर के दाहिनी ओर से देखिए, दाहिनी ओर की पीठ बिना फसलियों का भाग ढीला छोड़िए और फिर ऊपर जाइए, फसलियों का एक 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 भाग ढीला ढीला छोड़ते 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 जो बड़ी हड्डी है जिसको खंधे का पुट्ठा कहते हैं हिंदी में, उसको ढीला छोड़ दीजिए और फिर खंधा ढीला छोड़िए और फिर आ जाइए बाएं ओर, बाएं खंधे को ढीला छोड़े, बाएं खंधे का पुट्ठा ढीला छोड़िए और फिर एक एक फसली देखते जाइए, ढीली ढीली करते चलिए। बिल्कुल आखिरी फसली के पास आने के बाद बिना फसली का भाग है पीठ का, उसको भी ढीला छोड़िए, गौर से देखते हुए ढीला छोड़िए और फिर बाएं तरफ कमर भी ढीली, संपूर्ण कमर ढीली, कमर के दाहिने बाईं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली, दोनों खंधे शिथिल, दोनों दंड गोल है, मन गोलाकार घुमाते हुए ले जाइए और शिथिल करते जाइए। बिल्कुल नीचे तक आ गए तो कोहनियां हैं, कोहनियों को भी ढीला छोड़िए, कोहनियों से कलाई तक के हाथ, उसमें प्रकोष्ठ कहते हैं, 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते हुए ढीला ढीला छोड़ते हुए कलाई को ढीला छोड़िए और फिर दोनों हथेलियां ढीली छोड़ दी, दोनों हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, उसको भी देखा है। और ऐसे स्पर्शित अवस्था में भी दाहिने हाथ का स्वतंत्र अस्तित्व मन को प्रतीत होता है, बाएं हाथ का अस्तित्व मन को प्रतीत होता है। हाथ की 10 उंगलियां देख लीजिए और उंगलियों को जोड़ हैं, सारे जोड़ ढीले छोड़ दीजिए, सब के सब जोड़ ढीले छोड़, और फिर देखिए कलाई और सीने का स्पर्श, वहां से पूना सीना ढीला छोड़े, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला आड़ा सीना, खड़ा सीना देखिए, गले के दाहिने बाएं ओर से छोटी छोटी हड्डियां चालू होती है, दोनों तरफ से देखते जाइए, फसलियां एक 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 करते हुए ढीली करते हुए आखिरी फसली के पास आने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, उसको भी ढीला छोड़ा और फिर नाभि के पास चले गए। नाभि 72,000 नाड़ियों का कंद है, अग्नि चक्र है, अग्नि का मुख्य जगह है ये, इसको देखिए और जरा गौर से शिथिल छोड़िए और उसके अंदरूनी भाग में जाकर वहां भी शिथिलता का प्रयास करिए अंदर से, और अंदर में ही ओटीपोट है, तलपेट, उसको ढीला छोड़िए, मराठी में ओटीपोट कहते हैं, तलपेट ढीला छोड़ दीजिए और फिर तलपेट ढीला छोड़ने के बाद दोनों जंघा के जोड़ शिथिल, पुट्ठे शिथिल, जंघाएं वे भी गोल है इसलिए मन गोलाकार घुमाते घुमाते नीचे जा रहे हैं, घुटनों तक शिथिल छोड़ दिया है और फिर घुटनों को सामने से कटोरी ढीली छोड़ी, पीछे में स्नायु है तो स्नायु भी ढीला छोड़ दिया और घुटने से लेकर टखनों तक पिंडरियां हैं, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते जाइए, पूरा देखना है पिंडरियों को और ढीला छोड़ते जाना। और फिर टखने के जोड़ है और दोनों टखने के दोनों जोड़, दोनों बाजू में जोड़ है वो ढीले छोड़ दिए और एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखते हुए एड़ियां ढीली, तल पांव और जमीन का स्पर्श देखा है, पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ दी है और उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखने के बाद दोनों तल पांव पर समान भार है, घुटनों में समान वजन है और कमर में भी शरीर संतुलित है, देख लिया तो शरीर स्थिर हो रहा है, मन तो स्थिर है ही, शांत भी है, ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन। चलिए गुरु महाराज के समाधि की तरफ जाएंगे, जा रहे हैं रामनगर में, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का आश्रम है, वो आश्रम में आ रहे हैं, वो सुंदर गेट वाला प्रवेश द्वार दिखा है, कितना सुंदर बनाया है, वहां लिखा है जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, वो दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, ओ गोबर से लिपा हुआ मार्ग है, आजू बाजू सुंदर वृक्ष है और जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां लिखा हुआ यमनियम आसन, प्रत्येक वृक्ष को भी नाम दिया गया है और वैसे सामने देख रहे हैं तो समाधि मंदिर का रास्ता दिखाया है, वहां से अंदर जा रहे हैं
अंदर गए तो बाएं हाथ में कुआं दिख रहा है, साफ सुथरा साफ, उस पर झाड़ रखे हैं, और बाईं तरफ नल है, उस पर पांव धो लिया है। आगे जा रहे हैं, वहां पांव पोछने की जगह है, पांव पोछ लिया। और आगे गए, आगे जा रहे तो पैसेज है, वहां वो पैसेज में बाईं तरफ देख रहे हैं चप्पल स्टैंड, चप्पल वहां उतार के रख दी। और आगे गए हैं, आगे जा रहे हैं तो बाईं तरफ मुड प्रवेश है, फिर से उसमें पहले ही कांच के दरवाजे से अंदर गए, और सामने देख रहे हैं जनार्दन स्वामी महाराज की समाधि दिखने लगी है। हाथ जोड़ने की ही इच्छा है, तभी जोड़ के ही अवस्था में है, हम अभी हाथ जोड़ते हुए समाधि के दर्शन ले रहे हैं। आगे आगे जा रहे हैं, समाधि के नजदीक आ गए हैं, और फिर माथा समाधि के सामने टेकने के लिए वज्रासन में बैठ गए, हाथ पीछे बांध लिए और सामने में नतमस्तक हो लिए, और होकर गुरु महाराज के चरणों में एक प्रार्थना अर्पण की है, एक संकल्प अर्पण किया है। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाए हुआ माथा, मन ही मन उठा रहे हैं, और मन की आंखें खोल रहे, बाबा याद करते हुए मन की ही आंखें खोली है, तो स्वामी जी की समाधि दिखने लगी है। समाधि पे अंकित और स्वामी जी का संदेश है, 4 पंक्तियों में लाल अक्षरों में लिखा हुआ, वह पढ़ा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत् प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। स्वामी जी का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है, पाकर अतीव हर्ष में समाधि के दर्शन ले रहे हैं। समाधि पे गुरु पद चिन्ह है, और उसके पीछे में शेषनाग की प्रतिकृति है। शेषनाग 3500 साल पहले भारत भूमि में भगवान शेष अवतरित हुए थे पतंजलि मुनि के रूप में, और आधुनिक युग में उन्होंने अपने गुरु महाराज के रूप में अवतार लिया। इस भाव से वहां शेषनाग की प्रतिकृति है, और उसके पीछे में ही गुरु मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखना चालू हो गया है। पादांगुष्ठ के दर्शन हुए हैं, पद कमलों को दर्शन ले रहे हैं, चरण कमल दर्शित हो गए हैं, कटि कमल कर कमल दिख रहे हैं, रुत कमल की ओर मन गया है, और अंततो गत्वा मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार होते हैं। देख रहे हैं निमिष नेत्रों से, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गिरे वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। पूर्ण प्रार्थना आज एक साथ कहने वाले हैं। श्वास की ओर ख्याल देते हुए कहना प्रार्थना। एक श्वास लिया, फिर प्रार्थना चालू हो गई। सावकाश जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं उनके आवाज में आवाज मिलाकर और शांति से कहना। रुकने के बाद नाक से एक श्वास लेना, फिर आगे का कहना, यानी फिर सबका प्रार्थना प्राणायाम भी हो जाता है। बड़ा सुंदर है यह प्रार्थना। 8 से 10 सेकंड प्रार्थना कहना, यानी प्रश्वास कहते रहते हैं, और फिर श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं तो बराबर 4 से 5 मिनट सेकंड लगते हैं। ऐसे लेना 4-5 सेकंड में, छोड़ना 8-10 सेकंड है। इसी को तो प्राणायाम कहते हैं, प्राथमिक प्राणायाम। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कहें। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः 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 तो बड़े शांत चित्त से हमने स्वामी जी की प्रार्थना की है और प्रार्थना जैसे ही करते हैं तो वैसे ही मन चक्षुओं का पुनः सामने गुरु मूर्ति साकार हो गई है और मानो वरदहस्त गुरु मूर्ति है यहाँ आपको आशीर्वाद दे रही कि योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पे करने जाते हैं हम लोग वह सफलीभूत होने वाला है और फिर गुरु के जो और प्रसाद है उनके पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से समाधान सुख और निरोगत्व के रूप में प्राप्त होने वाला है ऐसा ही मानो उनका और यह जो वरद हस्त हमको बता रहा है बस तो चलिए एकता करने 1 घंटा तो करना पड़ेगा आसन तो ही प्रसाद मिलता है एकदम नहीं मिलेगा तो तैयार हो जाइए प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति के आशीर्वाद तो हो गए हैं पर वो आसन करना ही पड़े तो हाथ नीचे छोड़िए आंखें खोल लीजिए और पाँव में फासला ले लीजिए पहला शरीर संचालन में तलपांव से लेकर कमर तक का शरीर ज्यों के त्यों रखना और ऊपर का शरीर दाहिनी तरफ बाईं तरफ ऐसे मरोड़ना है झुकाना है आगे पीछे झुकाना है बहुत अच्छे ढंग से करिए और शरीर के तरफ अंदर में ध्यान देते हुए कौन से इंद्रियों पर कैसा परिणाम हो रहा है इधर ख्याल देते हुए और शरीर का जो प्लेन है रचना वो बिल्कुल ज्यों के त्यों रखते हुए केवल मरोड़ना चलिए देखते हैं कैसा मरोड़ते हैं अच्छा मरोड़ लिए कंधों के एक सीध रहने दीजिए चलिए दाहिनी तरफ मरोड़ना है तो उस समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा बायां हाथ सामने से आएगा शरीर में और फिर मरोड़ने के बाद श्वास लेकर रोककर मरोड़ने के बाद और फिर श्वास छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा और मरोड़ सकते क्या देखना चाहिए वो दिखना चाहिए सबका बड़ा सुंदर मूवमेंट दिखती है वो तो चलिए तैयार शरीर संचालन के लिए श्वास लीजिए रोकिए मूल बंद लगाते हुए एक हाँ श्वास छोड़ दिया अब जरा और अच्छा प्रयास वो बहुत अच्छा और थोड़ा सा गर्दन जाती है क्या छुट्टी कंधे के सीध में और आंखें भी मोड़ना भाई बंद है पर आंखें में कान देखना है ना बहुत अच्छा है 2 वापिस आना है पहले आंखें फिर गर्दन फिर कंधे फिर सीना फिर कमर फिर पेट सब ऐसा धीरे धीरे और फिर हाथ छोड़ देंगे ऐसे बाईं तरफ 3
श्वास के बारे में बताऊंगा नहीं, अब आपको पता रहना चाहिए सब बराबर। बहुत अच्छा। कमर को जरा संभालो, कमर आगे गई है दाहिने तरफ से, पीछे करो कमर को। हाँ, बहुत अच्छा। और अब शरीर में मरोड़ो, ले भरो और थोड़ी सी बायां कंधा पीछे ले जाओ, दाहिना कंधा सामने लाओ, गर्दन मरोड़ो, ठुड्डी खंड। शरीर के अंदर में देखना, कहाँ अपना यकृत है, कहाँ किडनी है, कहाँ क्या है, अपना है सब। वो सारा अपना अंदर का भाग दिखना चाहिए, उसका नाम भले ही पता है चले। 5 में दोनों हाथ आजू बाजू, 5 6 ऊपर करते हुए दंडकान पर, और शरीर दंडकान पे दबाते हुए शरीर ऊपर खींचते हुए, साथ में दाहिनी ओर सीधा का सीधा झुकना। सा और यहाँ ढीला छोड़ना शरीर, और नीचे नीचे जाते हैं क्या देखते रहना। और ये बाईं तरफ का खींच, दाहिनी तरफ का दबाव देखने के बाद 8, सीधे शरीर ऊपर खींच के दंडकान पर दबाते हुए 9, छोड़िए शरीर ढीला, और दिखता है शरीर ढीला छोड़ा के। 11 में पीछे, और झुकने के बाद पेट सामने रखे ना, मूल बंद लगा के जाइए। 11, 12, सीधे हो जाना। 13 में सामने, 13 का झुकने का याद रखना, सीधा सीधा झुकते जाना, और जब झुक नहीं पाते तो ढीला बदन छोड़ देना। यानी हस्तपादासन वगैरह आसन हो जाते हैं बड़े आसानी से, इसीलिए ढीला छोड़ दिया है। और बढ़े हुए खून के बहाव को देखा, होठों में, गाल में, नाक में, कान में, कनपटे में, आंखों में, कपाल में, मस्तिष्क में भी शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ रहा है, और इसलिए सारे ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम हो रहे हैं। उसको देखना जरूर, और फिर धीरे से 14 में उठना। 14, 15, 16, दोनों हाथ एक साथ आने चाहिए। बायां हाथ पहले आया, दाहिने हाथ बाद में आता है, वह साथ में दोनों हाथ आ गए। ये हो गया शरीर संचालन। अभी थोड़ा सा ताड़ासन करेंगे। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि अधिक देर नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे पर कम देर करेंगे। उंगलियां खूब तानते हुए दोनों हाथ कंधों के सीध में लाकर हथेलियां उल्टी घुमाकर दंडकान पे दबाने तक का भाग 1 में होगा। 1, 2 में शरीर की बोटी बोटी है, ऊपर से उंगलियों से चालू करना, उंगलियों के अग्रभाग से ऊपर खींचते हुए, और जब कमर खींचेंगे तब थोड़ी सी कमर ढीली छोड़कर मूलबंद और सख्त लगाकर पेट अंदर खींचते हुए फिर शरीर का ऊपर का भाग खींचते जाए। शरीर कमर के पास से सामने नहीं ढकले जाना चाहिए। 2 उंगलियों के जोड़, खींचे कलाई, प्रकोष्ठ, कोहनिया, दंड, कंधे, गर्दन, गला, सीना, बगलें, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का बीच साइड का, कमर,
पेट। और इस समय जरा कमर ढीली छोड़कर और मूल बंद अच्छा लगाकर पेट अंदर, नाभि तक अंदर जाने दीजिए, नाभि का पेट अंदर। और फिर खींचिए, पुट्ठे जंगा के जोड़, जंगाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां, और उंगलियां उठाकर पुनः एक बार देखना है कि हम सामने नहीं आ रहे ना पेट के भाग और कमर के भाग से। उसको जगह पे लाने के बाद थोड़ा सा शरीर में झांकने के बाद, संतुलन होने के बाद, सारा एड़ियां ढीली जमीन में रखते हुए सारा शरीर सही ढीला कर लिया। और फिर 4, आप नीचे ले आए धीरे धीरे। ये है ताड़ासन। खड़े में एक आसन और करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करे रहेंगे तो थक जाते हैं। तो खड़े के आसन कौन सा रहेगा? अभी एक हस्त पादांगुष्ठासन, यानी याद है अभी सीखे थे। दाहिना हाथ बाजू से ऊपर जाएगा दंडकांग छूने तक, उसी समय दाहिना पैर ऊपर आएगा, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर ऊपर खींचा है और शरीर बिल्कुल सीधा बनाया है। घुटने भी सीधे रहने चाहिए। चलिए, 1, 2, बहुत अच्छा। खींचिए ऊपर, पांव थोड़ा ऊपर खींचिए और बाएं पैर का घुटना और सीधा करिए। 3, 4। आज हम वर्ग अच्छा ले रहे, पर केवल इतना ही है। आसन का पूरा जो समय रहता है उतना देर नहीं रुकने वाले हैं आज। फिर जब 1.5 घंटे का पूरा आसनों का ही वर्ग होगा ना, उस समय लेंगे सब समय के अनुसार। हमको आदत करना है धीरे धीरे, इसलिए एक आध आसन लेंगे ज्यादा देर तक का, पूरा समय तक का, और बाकी थोड़ा थोड़ा देर लेंगे। तो अब बाएं पैर से 1, 2, दंड कानातून सुटला नाही पाहिजे, हात कोपरातून सरळ, ओढावर हात, बहुत अच्छा। 3, 4। आसन के लाभ याद है ना? अलग से बताने के लिए समय नहीं होता, फिर और समय जाता है, इसलिए याद करते जाना सब आसनों के लाभ। बहुत अच्छा हुआ ये आसन। आज वो खड़े में काफी हो गए, अब ये करेंगे ना, बैठ जाएंगे। तो बैठेंगे कैसे? आनंद मंदिरासन। 1, दोनों हाथ जंघाओं पर, 2, एड़ियां उठाते हुए, घुटने से मोड़ते हुए, एड़ियों पर बैठकर दोनों हाथ घुटने पे रख लिए। थोड़ा सा रेस्ट में रुक के घुटने पास में आए, आंखें बंद कर लिए। बहुत सुंदर आसन है ये। और फिर घुटने टेकते हुए पीठ पर लेटे हुए आसनों के लिए तैयार हो रहे हैं। पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति, शरीर संचालन और मुक्तासन होना ही चाहिए। रोज एक ख्याल करना है सबको, सही ढंग से होना चाहिए। और इसलिए पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में दंड कान के सटा लिए हैं, छोटी कंटे की ओर है, फाउल एरिया मिले, अंगूठे मिले अपने तरफ खींचे हुए हैं। और उस समय कमर के ऊपर की जो हड्डी है, बड़ी हड्डी के ऊपर वाली, वो जमीन में लग रही देखा है, नहीं तो फिर मूल बंदा और लगाइए। अच्छा, ओटी पोट अंदर खींच ली तो लगेगा, नाभि भी अंदर खींच ली। और अब दाहिने पैर से पवन मुक्तासन चालू करेंगे। 1 में दाहिना पैर 45, 2 में 90, 3 में घुटने में मोड़ कर पकड़ कर, 4 में छुट्टी घुटने को लगाकर दाहिना पैर बहुत लंबा वर्तुलाकार 3 बार एक दिशा से उल्टी दिशा से 3 बार। चलिए, 1,
ये ढीला दो, तीन, दो में और सामने आना चाहिए, 90 अंश में पैर थोड़ा सा आना चाहिए, प्रयास करना पड़ता। चार, गर्दन उठाकर चुड्डी घुटने को लगाकर बायां पैर लंबा वर्तुलाकार 3 बार फैलाएंगे एक दिशा से। इस समय पाउल अपनी तरफ चाहिए और चेहरे में तनाव नहीं चाहिए, चेहरा रिलैक्स रखिए। 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से। इतना हो गया कि रख दिए। 5 रख दिया गर्दन, गर्दन रख दो नीचे। 5, 6, 7, 8, ऐसे ही बाएं पैर से करना है, पर करते समय यह देखना है 5 में हम लोग ये ख्याल करना, 5 में गर्दन नीचे रख देते हैं, ये ख्याल करना है हम। 4 में पांव नीचे चले जाता है खुद होकर, पर 5 में क्या करेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे केवल। 6 में पांव ऊपर जाता है, ये हमको याद रखना है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर आसन में सांघिकता नहीं रहती, और इसलिए उसको गलत नहीं होने देना, इतना ही याद रखिए। चलिए बाएं पैर से याद रहेगा बराबर। 1, 2, 3, 4, गर्दन उठाकर लगाया है, और फिर पांव घुमाए हैं 3 बार एक दिशा से, और फिर उल्टी दिशा से भी 3 बार, और ऐसे 3-3 बार घुमाने के बाद पांव रख देंगे। रखने के बाद फिर गर्दन वही रहने देंगे, 5 में गर्दन नीचे रहेंगे। 5, 6, 7, 8। अब दोनों पाँव का बराबर होना चाहिए, दोनों पाँव एक साथ उठेंगे। इसके लिए अच्छा मूलबंध लगाना चाहिए, नाभि के नीचे में भी मूलबंध का परिणाम दिखना चाहिए, ऐसा अंदर खींची हुई नाभि भी और ओटी पे होठ भी। चलिए 1 45 अंश, 2 90 अंश, 3 गठरी, पाँव मोड़कर पकड़कर, और 4 में दाहिने बाएं और लुढ़काना। और लुढ़काते समय याद रखना कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसली, इसके बीच में वजन आना चाहिए, ख्याल चाहिए। 4 प्रथम दाहिनी ओर लुढ़के, फिर सीधे हुए बाईं ओर, ऐसे 3 बार करना। ये 2 बार अपना हो गया। अब सबका अच्छा साथ में हो रहा है, अच्छी बात है, हो गया। अब आप 5 में आगे पीछे, 5, वो भी 3 बार बैठ कर, बिल्कुल बाकायदा, बहुत अच्छा। ऐसे ही लुढ़कना है सबको, पर पीठ को लगने नहीं देना। 6 में पांव छोड़ देना, गर्दन नीचे, पांव ऊपर। 6, 7 में 45 अंश, 7,
मूलबंध अच्छा लगाया है, घुटने में सीधा है, 8 जमीन पर रख। और उस समय भी देखना कि पांव के अंगूठे मिले रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अंगूठे दूर हो जाते हैं, वो नहीं चलता। सब परफेक्शन। योगा कर्म से कौशलम। अभी पवन मुक्तासन हो गया, तो पीठ पर लेटे तो पीठ पर के ही आसन और कर लेंगे। आज कौन सा करेंगे? हम आज करेंगे हलासन। 1 2, हाँ हाथ गए क्या? बहुत अच्छी बात है, याद रखना भाई। 3, बहुत अच्छा। और 4 में जमीन के पास में, घुटने में पैर सीधे, 4 हाथ बहुत समांतर, जमीन में लगाओ और फिर उठा लो और घुटने में सीधा रखो। हाँ, और थोड़ा देर रुको, रिलैक्स हो जाओ। गर्दन में, पेट में, सीने में, पीठ में, पुट्ठे में, मन में भी रिलैक्स और शांत पड़े हैं। और यह क्या क्या नहीं करता, मधुमेह दुरुस्त कर सकता है, मूला दुरुस्त कर सकता है, ये सब याद करिए कितना है इसका लाभ, इसलिए उसको जरा ज्यादा देर करिए। 5 पांव थोड़े ऊपर, यानी जमीन को समांतर हो जाए। 6 में रीढ़ के एक हड्डी जमीन को लगाते हुए पांव 90 अंश। 6 टेढ़ा नहीं, सीधा जाना। 7 8, बहुत अच्छा, सुंदर आसन हुआ। पर ये जब हलासन करते हैं तो उसके बाद में चक्रासन ही करना चाहिए। और आज हलासन किया है तो कल हम सर्वांगासन करेंगे, यह याद रखना चाहिए। और वैसे और सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन होता है। 2 आसन पीठ पर, पवन मुक्तासन और 2 आसन काफी हो जाते हैं। रोज ऐसा आज जितने आसन ठीक है वो अदलते बदलते रहते रहे। एक 6 7 8 दिन में सब आसन होने चाहिए हर सप्ताह। ऐसे ढंग से यदि हम करते हैं योगाभ्यास तो आसनों के बाद में शुद्धि क्रिया, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया, इसके लिए बहुत समय मिलता है। तो अभी हलासन किया, हलासन के बाद कौन सा आसन करना याद है? याद करिए, बोलिए। हाँ, चक्रासन। ठीक है, चक्रासन करना है। तो चलिए तैयार। आपको याद है क्या? देखते हैं, नाम तो याद है पर और कब करना है ये भी याद है, अब क्रिया भी याद है क्या? देखते, एक भी बात कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में। आपका काम अच्छा होना चाहिए सबका। 1 बहुत अच्छा। 2 थोड़ा सा और अच्छा, जरा सामने हाथों पर वजन आने दो, सब शरीर का ढक लो, एड़ियों से शरीर सामने, कमर ऊपर उठाओ। 3 गर्दन अच्छी डाली थी, कमर और उठाना चाहिए। 4 कमर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। कैसे? वो जो कमर में नीचे में 2 बड़ी हड्डियां हैं, वो जो 2 हड्डियां छोर शरीर की है, उसके नीचे में ऐसा एक त्रिकोण सरीखा एक स्नायु उतरते हैं दोनों तरफ, ऐसे नीचे त्रिकोण बन जाता है। वो स्नायु खींचे तो कमर ऊपर ढकेलना संभव होता है, बहुत अच्छा होता है अनुभव। शरीर में मन लगा तो ये सब चीजें दिखती है, उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा। तो चलो पेट पर लेटे हुए आसनों के लिए आ जाएंगे। पेट पर पे 2-3 आसन करेंगे। जैसे आज हम भुजंगासन, शलभासन और नौकासन करेंगे। चलिए, तैयार है?
पर अच्छा करना भाई, बहुत अच्छा होना चाहिए भुजंगासन करे। वर्णन करो? नहीं, आवश्यकता नहीं है। देखो आप कैसे करते हैं, ये बहुत पुराना हो गया, याद है क्या? एक में दोनों हाथ सीने के बगल में, आखिरी फसली के पास में रखना हथेली, और कोनिया एक दूसरे के पास में खींच लेना है, और पांव की एड़ियां वगैरह मिली हुई चाहिए, अंगूठे मिले चाहिए पक्के। और फिर दो में केवल और केवल गर्दन ऐसी उठाना कि छत देख रहे हैं, हाथों पे जोर देना नहीं, और कोनिया और एक दूसरे के पास में लाने का प्रयास। चलिए, एक, बहुत अच्छा है। दो, उठाइए गर्दन धीरे धीरे छत देखने के लिए, और आते जाइए ऊपर, आते जाइए ऊपर। बहुत अच्छा। और ऊपर आ सकते क्या? देखो गर्दन देखना है, ले जाओ, और कितना हिस्सा उठता है शरीर का, उठने दो। तीन, ठीक है, हाथ उठा के दिखाया तो बहुत अच्छा हुआ, हाथ पे जोर नहीं दिया था, अच्छे नीचे गए। चार, भुजंगासन दूसरी तरफ से, ये आड़ा सीने के लिए ऊपर, खड़े सीने के लिए दोनों हाथ पुट्ठों पे रखना। एक में, एक, और दो में फिर ऐसे उठना, शरीर को उठाना। इसको अपन एक साथ करते हैं तो इसको 5 कह सकते रहे, और अब 6 हो सकता है, पर अपन 2 भाग सब सेक्शन में किए हैं, इसलिए अभी मैं 2 बोल रहा हूँ। 2, करिए। अच्छा, उठाइए ऊपर, इसमें कितना भी उठा सकते हैं ताकत लगा के। 3 में अब ऐसे नीचे धीरे धीरे, और ठुड्डी लगनी चाहिए, फिर नाक का छोर, फिर कपाल, और फिर 4 हाथ ले आना। तो भुजंगासन हो गया। तो शलभासन भी करना ही चाहिए इसके साथ, अच्छा रहता है। भुजंगासन शलभासन जोड़ी है, एक ही आसन करना उचित नहीं, दोनों करते जाएंगे, तीसरा कोई तो भी एक जोड़ना। चलिए, शलभासन के लिए कौन सा शलभासन करेंगे आप? अर्ध शलभासन। शलभासन, पहले दाहिना पैर, एक, खींचिए, कमर ढीली छोड़ने के बाद दाहिना पैर घुटने में और सीधा करिए, और उठाइए, और 2, 3 में बाया पैर खींच के, 3, बहुत अच्छा। और जरा कमर ढीली छोड़ो, पैर खींचो, ऊपर ले जाओ, ऊपर शरीर में झांको। 4, 5 में दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाना, और नाभि के अगल बगल रखना, कर आंगुल की तरफ से, और अंगूठा और तर्जनी जमीन की तरफ जाएंगे। ये नहीं आया तो फिर नीचे जंघा के अंदर रखिए, पर ये आना चाहिए। 1, और ये लगा लिया तो ठुड्डी सामने जमीन में लगा लेना। 2, याद है, दोनों पैर खींच के उठाना ऊपर, ठुड्डी नहीं उठेगी, हाथ कोहनिया नहीं उठेगी, वे पाँव उठाएंगे, और घुटने पास में लाने का प्रयास करो, खींचो शरीर को। त्रिकाष्ठी के पास जरा मन लगाओ, उससे खींचा जाएगा। 3, जमीन पे पैर रख दिए, गर्दन अंदर भी आ गई। 4, हाथ निकाल दिए, सामने आ गए। और एक आसन करेंगे। हाँ, ये तो जोड़ी हो गई है, एक आसन है करने के लिए। कौन सा करें? जरा ज्यादा क्रमांक में हो गया, तब कम क्रमांक में करेंगे, 4 क्रमांक वाला, यानी
धनुरासन। एक, बहुत अच्छा, पकड़ लो, घुटने भी पास रहने देना। पकड़ने के लिए पांव जुड़ जाते हैं तो फिर घुटने से ऊपर आते समय जुड़ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। दो पहले जंघाएं, फिर गर्दन ऊपर उठाना और फिर जंघाओं से हाथ ऊपर ऊपर खींचते जाना। कितना सीधा कर लोगे तो सब बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्दन पहले, जंघाएं बाद में। और कमर ढीली, एकदम ढीली छोड़ो। पांव गलती से भी जर्क के पीछे नहीं जाए, जहां के वहां पड़े रहने चाहिए। इतना ढीला छोड़ो कमर को और पैर को। आ गया जर्क, थोड़ा सा नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, पर केवल जर्क अवॉइड करना है सबको। तो कमर खूब ढीली छोड़ी तो जर्क नहीं आता। तो हो गया ना। अभी एक मिनट शवासन करने का इच्छा है तो चलिए आ जाइए। पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में, मकरासन में नहीं करेंगे। अभी शवासन ही करें तो ज्यादा अच्छा है। शवासन में विश्रांति हो जाती है और थोड़ी सी विश्रांति लेंगे और चालू करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत एकदम जैसे घर में ऐसा एक बटन रहता है, ये रूम लाइट लगाओ, वो रूम में लाइट लगाओ, और वहां लगाओ, बालकनी में लगाओ। ऐसा करते करते लाइट लगाते हैं। और बंद करना है तो एक जगह ऐसी रहती कि एक बटन बंद कर तो सब ऑफ हो जाता है। तो वैसे शवासन होना चाहिए। एक मन लगाया तो शरीर में जहां जहां जिस जोड़ में, जिस कण में एनर्जी लगाइए, वो सारी एनर्जी ऑफ हो गई और एकदम देर शवासन शववत पड़े रहना। ऐसा शवासन, इंस्टेंट शवासन आना चाहिए। तो उसमें क्या करना है? उसमें तुरंत देखना पांव के 10 उंगलियों के जोड़, उंगलियों के नाखून वगैरह, और उसको ढीला छोड़ने के बाद फिर तल पांव, पृष्ठभाग ढीले छोड़े, एड़ियां और टखने ढीले छोड़े, पूरी पिंडियां ढीली छोड़ी, घुटनिया सामने से पीछे से ढीले छोड़े, जंघाएं पूरी गोलाकार ढीली छोड़ी, जंघा के जोड़ ढीले छोड़े, फिर दोनों पुट्ठे नीचे ढीले छोड़े, फिर ढीला छोड़ा है दोनों तरफ से, कमर को ढीला छोड़ा है, फिर दोनों तरफ से पीठ देखते हुए जा रहे, ढीली 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 करते करते खंडे तक आ गए हैं। फिर वहां से आ गए हैं फिर से कम, जो गर्दन की एक बड़ी हड्डी है उसके पास में, वहां से ढीला छोड़ रहे हैं। रीढ़ की एक एक हड्डी नीचे नीचे ढीली ढीली, कमर की हड्डी तक आ गए। फिर वहां कमर के दोनों बाजू से दाहिने बाएं और से ऊपर आ गए हैं। ओटीपोट देख लिया, ढीला किया, नाभि ढीली की, वो ऊपर का पेट ढीला किया, एक एक करते हुए फसलियां ढीले करते 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 गले की तरफ आ गए हैं। दोनों खंधे ढीले छोड़ दिए हैं, दोनों दंड शिथिल किए हैं, दोनों कोहनिया प्रकोष्ठ शिथिल होने के बाद कलाइयां, हथेलियां, उंगलियों के सभी जोड़, उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक एक साथ दोनों हाथ देखने के बाद, और फिर देखा है गला कंठ के साथ ढीला हो रहा है, और फिर गर्दन को देखा है, गर्दन भी ढीली कर ली नीचे में जाकर, और गर्दन के सभी हड्डियां ढीली छोड़ने के बाद जमीन में लगा हुआ सर का हिस्सा ढीला छोड़ दिया है, और सर का पिछला हिस्सा पूरा का पूरा ढीला छोड़ दिया, और सर का दाहिने ओर का हिस्सा ढीला छोड़ दिया है। सर का सामने कपाल की ओर का हिस्सा ढीला छोड़ दिया, और फिर जमीन में लगा हुआ सर का बाईं ओर का हिस्सा ढीला छोड़ दिया, और वहां से सर का शीर्ष भाग देखा है, वो भी ढीला छोड़ दिया है। ये सब अंदर में भी देखकर ढीला छोड़ रहे हैं। और यह सब ढीला छोड़ने के बाद फिर सामने माथा पुनः एक बार ढीला छोड़कर, और दोनों कान कनपटे ढीली छोड़ दी है, और फिर दोनों गाल ढीले छोड़े, और कनपटी अंदर से ढीले छोड़ते थे, भुवे ढीली, भ्रूमध्य ढीली, आंखें की पलकें ढीली, और अंदर से पुतलियां ढीली,
दोनों नथुने ढीले हो और नथुन से अंदर जाकर जीभ का उद्गम, जिह्वा, दंत पंक्तियां, मसूड़े, होंठ, ठुड्डी, गला सब ठीक। और फिर नाक के पास केवल मन लगा के पड़े। नाक से हवा बाहर जाती है, सारा हम बाहर जा रहा है। आवाज आ रही, हम जा रहे, अहंकार जा रहा और सार से जा रहा। उसके पीछे पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह जो उसकी पूछ है, ये सब निकल जा रही। और यह देह है, यह देहालय नहीं है। अब यानी जो आलय है देह नाम का, जिसमें हम रह रहे, अब ये देहालय नहीं हो रहा, ये तो देवालय हो रहा है। क्योंकि सो अंदर में आ रहा है प्रत्यक्ष भगवान, हृदय मंदिर में विराजित हो रहा। ऐसे कल्पना से थोड़ा देर आराम कर लिया कि धीरे से हाथ पांव जगह पे हिला लेंगे और धीरे से करवट फेर कर, बाई करवट फेर कर, हाथ का सहारा लेकर उठ के बैठेंगे और बैठे हुए आसन की स्थिति में आकर चलिए पहले पश्चिमोत्तानासन के लिए तैयार हो जाइए। एकदम पश्चिमोत्तानासन, यह आना ही चाहिए सबको। चलिए, तुरंत होना चाहिए पश्चिमोत्तानासन। याद रखना, पश्चिम तानासन नहीं, दुनियादारी है पश्चिम तानासन कहने, पर अपने गुरु महाराज क्या है पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए तैयार, याद है? एक में आजू बाजू से हाथ खींचते हुए ऊपर जाएंगे, दो में सामने माथा लगाकर आप पाँव के अंगूठे खींच कर कोहनिया जमीन में गाड़ेंगे, तीन में ऊपर आ जाएंगे, चार में सावकाश पीछे में गिरेंगे, पांच में उठ जाएंगे, छह में पुनः हाथ खींचते हुए माथा घुटने को लगाएंगे और ये पकड़कर अंगूठे कोहनी जमीन में लगाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे और फिर हाथ बाजू में और हाथ जमीन में। चलिए, एक, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, दो शरीर ऊपर खींचते हुए सामने माथा लगाएंगे और फिर पांव के अंगूठे पकड़ेंगे और कोहनिया जमीन में गाड़ेंगे। थोड़ा देर रुकना चाहिए इसमें। तीन, सामने से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर को खींचेंगे। चार, पीछे लुढ़का देंगे, शरीर गिर जाएंगे। ये हो रहा है पश्चिमोत्तानासन। पांच, पीठ उठाकर तानी और छह, सामने माथा लगा दिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सात, आठ, और एक आसन करेंगे। कौन सा? अभी सीखे हैं अपन, अर्ध मत्स्यंदासन, बड़ा सुंदर आसन, सबके लिए उपयोगी है, बहुत अच्छा है। जितना आता उतना करना, यह एक अभी का भाग है, पर पूरा आना चाहिए, मन में संकल्प चाहिए दोनों आसनों का। चलिए, दाहिने पैर से प्रारंभ होगा। एक में दाहिने पैर के घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी बाएं कुल्ले के पास में रखेंगे, यानी पांव नीचे से जाएगा, बाएं घुटने के नीचे से दाहिना पैर जाएगा। एक, दो, पांव खड़ा, बहुत अच्छा। तीन में पेट अंदर लेकर सीना ऊपर खींचिए, ऊपर कंधे एक सीना, और लपेटिए दाहिने हाथ से घुटना और घुटना लपेट कर पकड़िए उसको। तीन, पकड़ा है, बायां पैर पहुंचा, और चार, बायां हाथ पीछे ले गए और पीछे से इतना सामने लाया कि जो पैर बायां खड़ा है उसकी पिंडली या जंगा पकड़ ले और रीढ़ एकदम सीधी बना। पांच, गर्दन गई थी पीछे, बराबर दिखा नहीं इसलिए पूछे। छः, सात,
8 बाएं पैर से 1 2 3 4 गर्दन ऐसी मरोड़ना है कि दाहिने कंधे की सीध में छुट्टी आ जाए और रीढ़ एकदम सीधी बन जाए। और इसलिए वो जो खड़े पैर की जंघा है, ये फिर फसली आखिरी फसली के नीचे में होनी चाहिए। 5 6 7 8। बहुत अच्छा। आज 2 ही आसन करेंगे। एक आसन और करने की इच्छा थी पर नहीं करेंगे। एक मुद्रा करने की इच्छा हो रही। महामुद्रा कर लो ना, पश्चिमोत्तासन किया ये तो। बाएं पैर की एड़ी शिवन को लगाना, अभी लेटेस्ट है अपना आसन। और बाया पाउल दाहिने जंगा को सटा के रखना। 1 2 में दोनों हाथ बाजू में लेकर ऊपर ले जाकर और फिर ऊपर तानते हुए और पकड़ लेना पैर। ये बड़ा अच्छा है, इसमें पकड़ लिया जाता है पैर पूरा का पूरा, एकदम पकड़ते हैं। ये वैशिष्ट्य इस आसन का, यानी 4 क्रमांक में ही सब खत्म हो जाता है। यह हाथ ऊपर लेना, दंड कान पे लेना, सामने झुकना और माथा घुटने को लगाकर पांव पकड़कर अपने तरफ खींचना और कोहनियां जमीन में गाड़ना। और ये सुंदर दिखना चाहिए। 2 बहुत अच्छा। थोड़ा टेढ़ा होते हैं, दाहिनी तरफ झुक रहे हैं, बीचों बीच आओ, बाएं पैर दबाओ जमीन में जो रखा है। 3 हाथ छोड़ के सामने खींचते हुए ऊपर हो जाएंगे और फिर हाथ नीचे ले आएंगे। 4 5 ही है। श्वास का नहीं बताया आपने, किया कि नहीं मुझे पता नहीं। श्वास के बारे में याद रखना। जब अपन ये ऐसे आसन करते हैं तो सब चीजें बाकायदा याद रखना। जब हाथ ऊपर आ गए कि कान पे दबाकर ऊपर तानते हुए श्वास लेकर रोक कर नीचे जाना, और वहां बाद में आराम से जितना देर रोक सकते रोकने के बाद शरीर शिथिल छोड़ के छोड़ देना, थोड़ा देर रुकना और वापस आते समय श्वास छोड़ना, फिर ऊपर आना। चलिए, 1 बाएं पैर से, 2 पूरा। हाँ, यहाँ यथाशक्ति श्वास रोकने के बाद श्वास छोड़ देना, लेना नहीं। और 3 अब श्वास ले सकते हो ऊपर आने के बाद। 4 3 को समय लगा, 4 3 हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। ये है अपना अभी पद्मासन। 1 थके नहीं न ज्यादा, 2 दाहिना पैर बाएं और पेट में एड़ी गाड़ के रखिए। दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए, कोहनियां सीधी करिए और कपालभाति अच्छी, ज्यादा मत करो, 31 स्ट्रोक केवल करो। चलिए, श्वास लो, छोड़ो, कपालभाति प्रारंभ।
चलिए, प्राणायाम। प्राणायाम का प्रकार याद रखना अपने को, तो वही करना है जा रहा है। पहले दाहिने से लेकर रोक कर बंदे वगैरह अच्छे लगाना, भूलना नहीं, और बाएं से छोड़ना। एक मंत्र में लेना, 2 मंत्र रोकना, 2 मंत्र में छोड़ना, 1 मंत्र अपना रोकना, ऐसे 3 बार। और फिर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, वो भी 3 बार। बीच में योग्य पद्धति का तो तैयार हो गए। गुरु का स्मरण कर लिया, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम के लिए श्वास से पूरा जुड़ जाइए। मन केवल श्वासमय हो जाना चाहिए। बिल्कुल श्वास जहां जहां जा रहा है, जहां जहां परिणाम कर रहा है, सब देखते रहना। और श्वास लिया, छोड़ा, पुनः दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, बंद सो कर। जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़ो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंत कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत बैठे, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा लेकर अंगूठे का उद्गम में तर्जनी का अग्रभाग लगाकर दोनों कोहनियां कमर के पास में रखते हुए आंखें बंद रखकर, और यह जो प्राणायाम के साथ दत्त चित्त एकाग्र हो गए हैं उसी का और आगे ले जाना। अब यह एकाग्रता यानी हमारी जो धारणा है, ये धारणा अब ध्यान में परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु का अखंड नाम स्मरण यानी ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः। अपने आवाज को सुनते हुए, आवाज ओंकार का ध्वनि आते समय मस्तिष्क के अंदर में जो कंपन होते है उसको भी सुनते समय, और फिर कहना जो रेचक में होते रहता है वो पूर्ण हो गया, आगे नहीं कह सकते तो रुकते हैं तो पूरक करते हैं। तो उस समय श्वास अंदर जाता है तो पुनः घर्षण होता है नसों के अंदर, उसको भी सुनते हुए
नादानुसंधानम का और ओंकार जाप प्रारंभ करेंगे। बढ़िया होने दीजिए साहब। और ऐसा ओंकार जब हरिओम कहा जाएगा तो पूर्ण करना। हरिओम। शांत बैठकर दोनों भवों के बीच में मन लगा रहे हैं। बिल्कुल मन की आंखें होनी चाहिए, तन की आंखें नहीं चाहिए। दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते उसको देखते रहे, अखंड देखते। और धीरे से व्यवधान लेते हुए चलिए अष्टविधा पूजा का सारे विधियां पूरी कर ली। अब आरती करें, प्रार्थना के लिए तैयार हो लीजिए। चलिए घुटनों पर आ जाइए। घुटने मिले हुए, एड़िया मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, थोड़ी छुट्टी कंठी की ओर आंखें बंद। बस गुरु का अब आरती के रूप में प्रार्थना अर्पण करेंगे। और प्रार्थना शांत रूप से सब मिलकर श्वास का और प्रश्वास का अवकाश देखते हुए एक साथ एक आवाज, यह जो आवाज होते हैं तो वातावरण में जहां जहां भगवान हमारे गुरु महाराज अस्तित्व में है उनके स्पंदन, हमारे यहाँ आवाज के और स्पंदन उनसे भाव से मिल जाते हैं और वे हमारे लिए साक्षात्कार रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा सुंदर एक साथ और सबका आवाज होना चाहिए। चलिए तो देखिए श्वास प्रश्वास अंदर जाने वाला बाहर आ गया, पुनः लिया और प्रार्थना प्रारंभ। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाच्या बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धि ते देत गावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे, माथा सामने टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे तो आपका प्रसाद ही चाहिए, समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह दीजिए। और ऐसा मांगते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आज का मुख्य वर्ग समाप्त हो रहा है और यह समाप्त होने के बाद अब आज क्या सोचें, हम लोग एक आसन सीखते हैं। आज कैसा है, आज सब एक वर्ग कैसा होता है पूरा का पूरा, इसका अभ्यास हमने किया है। अब ये वर्ग में याद रखना, ये स्वामी जी ने ऐसे बताए हैं। एक 40-45 मिनट योगाभ्यास का आसन होना चाहिए, 20 मिनट कपालभाति और शुद्धि क्रिया है वह, और प्राणायाम होना चाहिए, और फिर बाद में 5 मिनट ध्यान, ओंकार जाप, और आखिरी में प्रार्थना, और फिर कुछ चिंतन करना। रोज चिंतन करना चाहिए। हम जो सीखे, जो किया, उसमें कोई और सुधार क्या, उसकी उपयोगिता, ये सारी चीजें रोज सीखना चाहिए। ऐसे इसका महत्व यह है कि स्वामी जी ने योगाभ्यास जो चालू किया, योग के लिए किसी को रुचि तो नहीं थी ना। अब स्वामी जी आए कोकण से, ये नागपुर वालों का भाग्य रहा। कोकण में कौठी नाम के ग्राम से जब स्वामी जी यहाँ आ गए और उन्होंने योगाभ्यास का प्रचार चालू किया, 6 सन्यासी, बहुत तेज पुंज सन्यासी थे, और करुणामय दृष्टि से इतनी थी वो देखी हम लोगों ने, तो करुणामय दृष्टि होने के कारण, और चेहरे में ऐसा तेज और फिर भी शांत। तेजस में बहुत बार कठोर लगता है, पर यह तेज ऐसा सुंदर था कि बस बहुत ही अप्रतिम तेज और स्नेह और आश्वस्त करते हैं उनकी दृष्टि। ऐसे ही यहाँ स्वामी जी हम लोगों को ये बताते हैं काम कि ना, वहां से जब निकले तो नागपुर में आने के बाद लोग करते ही नहीं थे, आसन में रुचि नहीं रखते रहे। अब स्वामी जी को भी पता था समाज को रुचि नहीं है आसनों में, फिर क्या किया जाए, फिर किया जाता रहा कि कोई बीमार जो रहता रहा। अब ये स्वामी जी को कैसा पता चलता रहा, अपने गुरु महाराज को पता नहीं, पर जो बीमार होगा उसके घर में स्वामी जी चले जाते और दरवाजे में आ गए, और वो तेज पुंज ऐसा प्रसन्न व्यक्तिमत्व दिखा तो देखने वाला पहले ही तो नतमस्तक हो जाता। और फिर वो बोलते रहे स्वामी जी की आपल्या घरी कुणाला खूप आजार आहे,
डॉक्टरांची मराठी में बोलते रहे बहुत बार, तो डॉक्टर के उपाय चालू है, पर डॉक्टर भी कह रहा है दवा के साथ दुआ चाहिए, तो योग की दुआ दे सकते हैं। योग करिए आप तो अच्छा हो जाएगा। नारायण की कृपा से योग आता है, वो बताने का प्रयास करूंगा। और वो पेशेंट को एकदम स्वामी जी आसन प्राणायाम कुछ बताते रहे, और क्या कमाल, तो दुरुस्त हो जाते हैं। जो बिल्कुल जिसकी गिनती हो गई है, पहाड़े समाप्त हो रहे हैं, 100 तक की गिनती मानो खत्म हो रही है, ऐसे आदमी को भी ऊपर ले जाना 100 के आगे, ये स्वामी जी की विशेषता थी। और उसके कारण लोग स्वामी जी के पास योग सीखने के लिए फिर सामान्य लोग भी आ गए। और इसलिए स्वामी जी के इसमें यह जो व्यवस्था की, सामान्य लोगों ने कैसे करना चाहिए, सामान्य लोगों ने ये इंसान के जो बाकी सब गुण है, जैसा इनबिल्ट गुण है, जो स्वार्थ अहंकार के साथ जुड़े रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कम होने चाहिए। और ये कम होने के लिए इंसान से इंसानियत से बर्तन करे। और इसलिए सामूहिक योगासन वर्ग, यह स्वामी जी की बहुत बड़ी और देन है समाज के लिए। और बस करते समय उन्होंने ये तो बताया, योग काहे के लिए करो, समाधान सुख और निरोगत्व के लिए करो रोज। हाँ, एक सामने एक गीत में ध्येय रखा कि मानव जन्मा मधे नरासा होण्या नारायण करा हो नियमित योगा। नारायण होने के लिए आगे जाना है, पर पहले तो समाधान सुख और निरोगत्व, 3 चीजें प्राप्त चाहिए होनी चाहिए। और ये प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति परंतु निरंतर योगाभ्यास होना ही चाहिए। यह एक नया आयाम योग के लिए स्वामी जी ने दिया, सबके लिए योग, irrespective of caste, creed, religion, gender, economic status, language, whatever it may be, ऐसा एक विलक्षण स्वभाव। और महिलाओं के लिए योग, ये स्वामी जी की देन है। कितना महिलाओं के, महाराष्ट्र में महिलाओं को समय नहीं मिलता, योग कैसे करेंगे, गम्मत मजाक थोड़ी थी। पर स्वामी जी ने बताया आपके पास समय है ना। कब कब मालूम है, शुरू में स्वामी जी ने कौन सा वर्ग लिए, सुबह 11 से 12 तक का वर्ग लिया। उस समय सब लोग, बच्चे स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, घर के ऑफिस में जाने वाले, सब लोग 10:30 पौने 11 तक निकल ही जाते रहे घर, कोई रहता नहीं। उस समय महिलाओं को आराम की समय था, अपने लिए कुछ करने का। वो याद नहीं था उनको, पर स्वामी जी को पता था। ये है करुणा मूर्ति। समाज में किसको कब समय मिल सकता है, कब कर सकता है, उस समय करो, अपने लिए समय निकालो। और यह भाव, यह गृहिणी जो केवल घर ही देखती रही, अखंड अपना अस्तित्व शून्य कर दिया था, और घर को बड़ा करना, घर के सभी के लोगों के भलाई के लिए अपना जीवन खपा देना, समर्पित करना, यह जो गृहिणी थी, बस उस गृहिणी के लिए स्वामी जी ने योग चालू किया 11 से 12। ये है करुणा मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण। इतना ही नहीं, वो महिलाओं 5 बार, महाराष्ट्रीयन महिलाओं का संबंध था, 5 वाली साड़ी नहीं खींचते हो, तो फिर उसमें तो योगाभ्यास नहीं होता। उन्होंने वह 5 वाली साड़ी को और 9 वाली कर का, यानी बिल्कुल टाइट हो जाती रही। अभी भी राष्ट्र सेविका समिति नाम की कोई संस्था है ना, उसमें वो ड्रेस है, सकच्छ बोलते उसको, स्वामी जी ने बताया हुआ है। और वैसे पक्के 2 केवल सुतली के और टुकड़े लेते रहे, वो पांव के पान में बांध के रखना पड़ता, वो बांधा कि बिल्कुल चूड़ीदार पैजामा से भी ज्यादा टाइट, ऐसा उनका वो साड़ी तैयार होता है। क्या स्वामी जी की कल्पना थी, स्वामी जी ने पढ़ाया है। एक सन्यासी ने ये करुणा में जो दृष्टि थी, समाज के लिए करुणा, अत्यंत विलक्षण करुणा, उस करुणा से ये चीज की, ऐसा करुणामय समाज। अब हमारे जैसे गुरु, वैसे हमारे में भी यही आना चाहिए। और इसलिए आज जैसे करुणा का
अब करुणा और कोरोना, देखो कैसी गड़बड़ है। लोगों को कोरोना का डर है तो उनके अंदर में, हमारे मन में करुणा आनी चाहिए उनकी, और समाज में जो जो डरे हुए उन सबको योग सिखाओ। चलो योग सिखाएंगे तो थोड़ा धैर्य आएगा, संयम आएगा, परिस्थिति से जूझने का बल आ जाएगा, इच्छा मन ज्यादा ताकतवान होगा, और ये सब होगा तो समाज में सुख समाधान निरवत्त होगा, और ये जो अड़चन है इसके ऊपर जाना संभव होगा। इसलिए स्वामी जी के ऐसे वर्ग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप सीखें और सीखो लगे तो, पर ऐसे ही और वर्ग हर एक गली गली में करने का संकल्प करो। यही गुरु महाराज की दक्षिणा है, यह याद करिए। आज यही रुक जाए।